देखिए कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि घर में आप कैश कितना भाई अपनी तिजोरी में रख सकते हैं जिससे इनकम टैक्स का कोई लफड़ा ना हो। तो वहां पे कमेंट देखने को मिला कि सर कैश तो ठीक है, हमें गोल्ड रखना है, तो गोल्ड हम कितना रख सकते हैं जिससे इनकम टैक्स का कोई लफड़ा ना हो। तो गोल्ड के मामले में जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और कैश के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप घर पे कैश रखना चाहते हैं या फिर गोल्ड रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। और मनी रिलेटेड कंटेंट से आप अवेयर रहना चाहते हैं, हमेशा नई नई अपडेट आपको चाहिए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो देखिए गोल्ड दो तरीके का होता है। जब आप गोल्ड लेके आते हैं तो एक तो आप विद बिल लेके आते हैं, यानी आपने बिल ले लिया, अब बिल में जो भी टैक्स वगैरह है वो भी आपने पे कर दिया। और एक होता है भाई विदाउट बिल, जिसका आपके पास कोई बिल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर विद बिल आपके पास गोल्ड है तो भाई आप कितना भी रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना गोल्ड अपने घर पे रखे, उसका बिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप बिल लेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आप टैक्स पे कर चुके हैं। बात आती है कि भाई आपके पास बिल नहीं है, विदाउट बिल कितना गोल्ड हम घर पे जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम पुरुष के लिए अलग है और महिला के लिए अलग है। सीबीडीटी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप एक पुरुष है तो चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, विदाउट बिल सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड अपने घर पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक महिला हैं तो विदाउट बिल जो गोल्ड की लिमिट है वो मैरिड वुमन के लिए 500 ग्राम है और अनमैरिड वुमन के लिए 250 ग्राम है। अगर मान लीजिए आप मैरिड वुमन है तो आप 500 ग्राम गोल्ड रखें, कोई दिक्कत नहीं है विदाउट बिल। लेकिन अगर आप अनमैरिड है तो आप 250 ग्राम ही गोल्ड रख सकती है। तो ये गोल्ड का सिस्टम है। और अगर मान लीजिए इनकम टैक्स आपके वहां आ जाती है और आपके पास विदाउट बिल का गोल्ड लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो आप पे क्या क्या पेनल्टी लगेगी। तो इसका जो सेक्शन है वो है 115 BBE। इस सेक्शन के अनुसार जो भी आपका अनडिस्क्लोज्ड गोल्ड है, जिसका बिल आपके पास नहीं है और लिमिट से ज्यादा है, उस पे 60% तो टैक्स लगेगा, प्लस 25% सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% HEC लगेगा, प्लस 10% पेनल्टी लगेगी ऑन टैक्स। जैसे मान लीजिए आपके घर पे विदाउट बिल 1 करोड़ का गोल्ड लिमिट से ज्यादा मिला है, तो मान लीजिए 1 करोड़ का गोल्ड मिला तो उस पर आप पेनल्टी कैसे लगी, 60% टैक्स, यानी 60 लाख रुपए तो टैक्स हो गया, प्लस 25% हो गया आपका सरचार्ज, यानी कि 25 लाख रुपए वो हो गया, 60 प्लस 25 85 लाख। इसके अलावा भैया 4% यानी कि 4 लाख रुपए HEC लगेगा और 10% आपसे जो है पेनल्टी ली जाएगी टैक्स पर। जो 60 लाख रुपए आपका टैक्स लगा है उस पर 10% पेनल्टी, यानी 6 लाख रुपए और प्लस कर लो, तो इतना पैसे का आपको जो है पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। और अगर आप ये पेनल्टी नहीं भुगतते, आपके पास नहीं है देने के लिए, आप नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है और इसकी जो मैक्सिमम सजा है वो 10 ईयर हो सकती है। बात करते हैं कैश के मामले में। तो देखिए कैश की जहां तक बात है तो नियम ये कहता है इनकम टैक्स का कि भाई अगर आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, आपके पास इनकम टैक्स में सारे प्रूफ है, सारा आपके पास हिसाब किताब है, तो आप कितना भी कैश रखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकम टैक्स आपके घर आ जाती है और मान लो 5 करोड़ रुपए मिल जाता है तो आपके पास 5 करोड़ का हिसाब होना चाहिए कि एक वैलिड सोर्स से आपके पास ये पैसा आया है और ये कैश आपने इस वजह से घर पे रख रखा है और इसका जो ब्यौरा है वो आपने ITR वगैरह में दे रखा है। मान लीजिए आपका कोई बड़ा बिजनेस है, इसमें कैश फ्लो ज्यादा होता है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप ITR कुछ भरते नहीं है और कोई डिस्क्लोज कर नहीं रखा और आपके घर पे कैश मिल जाता है तो वहां पे आपको 137% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये नियम है घर पे कैश रखने के और गोल्ड रखने के। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।